उद्योग, उद्यमी और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी हैं। सर, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो किन चुनौतियों से एमएसएमई सेक्टर गुजर रहा है और क्या कुछ आईआईए के सामने चुनौतियाँ हैं? मेनली सबसे बड़ी समस्या है कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। बाज़ार में डिमांड भी अभी पूरी तरीके से उठ नहीं पा रही है। हमारा जो तैयार माल है काफ़ी ऊंची लागत पे तैयार हो रहा है। डिमांड ना होने की वजह से स्टॉक होता चला जा रहा है। तो फाइनेंस लगातार हम लोगों की समस्या बनते चली जा रही है, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है। इवन जो सरकार के पास भी पैसा फंसा हुआ है, जो हम लोगों के इंडस्ट्रीज वालों ने गवर्नमेंट को भी सप्लाई की हुई है, उसका भी पेमेंट सरकार नहीं दे पा रही है। तो वित्त एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है। और बल्कि हम तो समझ रहे थे कि प्रथम लहर जब आई थी कोरोना की, शायद थोड़ा बहुत तो मदद की थी गवर्नमेंट ने। द्वितीय लहर में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को एमएसएमई काफ़ी इस समय संकट की स्थिति में। सर, कोरोना काल से उभारने के लिए इंडस्ट्री की चुनौती आपके सामने है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ प्रभावी कदम इसके लिए उठाए जाएँगे? एकमात्र रास्ता है कि अब चाइना के से लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, और हमारा मेन मकसद है कि किसी तरीके से अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने में कुछ हमें उम्मीद थी, सरकार जो कुछ सुविधाएं देगी। कल जो भी इन्होंने डिक्लेरेशन किया है रोड टैप वगैरह में, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने वाली बात नहीं की है। आंकड़े की खेलबाजी ज़्यादा है। और इस सरकार से हम ये उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई कुछ उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रही है। केवल आंकड़ेबाजी और अखबारबाजी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई कुछ योजनाएं ला रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में एमएसएमई जो सेक्टर है वो निरंतर तेज़ गति से नहीं उभर पा रहा है। कैसा लगता है, क्यों सर, ऐसा क्या हो रहा है? जो भी है वो ज़्यादातर अखबारों के लिए या अपनी संख्या बढ़ाने के हिसाब से छोटे छोटे लोन बांट देना, जिसमें कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बन पा रही है और कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। मतलब होना चाहिए कि यूपी सीडा, जो कि लगातार एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, उद्यमियों को दुखी करने का एक विशेष केंद्र बना हुआ है, उस पर सरकार का अंकुश पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। पॉल्यूशन की एनओसी लेनी है, फायर की एनओसी लेनी है, इस पर भी सरकार ठीक से ध्यान नहीं दे पाती है। अधिकारी जैसा चाहते मनमानी अपने ढंग से करते हैं। मेरा सरकार से सुझाव है, जैसे कि पहले एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने में हम लोगों को 5-5 साल लग जाते थे। अब उन्होंने ओपन एक्सेस कर दिया। कोई भी मोबाइल ले, कोई भी कनेक्शन ले, तो आज मोबाइल देने वाले, कनेक्शन देने वाले घर घर घूमते हैं। इसी तरह चाहे फायर की एनओसी हो, चाहे पॉल्यूशन की एनओसी हो, किसी भी चीज़ की एनओसी है, उसके लिए सरकार बहुत सारी एजेंसियों को लाइसेंस दे दे, तो कम से कम हमारा पैसा खाली बंदर बाट में तो नहीं जाएगा। आज की तारीख में अगर मैंने कोई भी अपनी फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स लगाए फायर से संबंधित, अधिकारी आकर उसको फेल कर देता है, फिर मुझे 20-25 लाख रुपये लगाने पड़ते हैं। अगर 10-15-20 एजेंसी ओपन एक्सेस बाज़ार में हों, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं, तो मैं उनके पास संपर्क करूंगा, भाई मुझे अपनी फैक्ट्री में एनओसी चाहिए, तो वो बताएगा इतने रुपए के इक्विपमेंट लगेंगे, उसकी जिम्मेदारी एनओसी देने की। आज तो पैसा भी लग रहा है और समाधान भी नहीं हो रहा है, और दिक्कत ही बढ़ती जाती हैं चीज़ों से लेकर। सर, आज आपका एक डेलीगेशन शासन के पास भी जा रहा है। क्या कुछ वहाँ पर बातें की जाएंगी? किस तरीके की समस्याओं को वहाँ पे रखा जाएगा सरकार के सामने? अब सरकार से हम लोग उम्मीद तो ये करते हैं कि शायद वो कुछ वास्तविकता पर ध्यान दे, वास्तविकता बताने की कोशिश करते हैं। सरकार ने क्या किया कि और बैरियर लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे संगठन और खड़े कर दिए हैं। अब हम लोग 35 साल पुराना संगठन है, अब हमारे सामने तुरंत नए नए संगठन आके खड़े हो जाते हैं। वो भी सरकार के ही सदस्य उसमें होते हैं, तो वो सरकार के बारे में ना तो कोई मांग कर सकते हैं, ना बुराई कर सकते हैं, और सरकार को लगता है कि हम खुद ठीक ही ठीक कर रहे हैं। वास्तविकता तो होना चाहिए कि जो एक्चुअल संगठन 30-35 साल से काम कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट में काम करता रहा, उसकी सुनवाई हो तो ज़्यादा बेहतर, अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। लगातार भारत खबर एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों से बातचीत करता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उद्यमी हैं वो ये कहते हैं कि जो निचले तबके के अधिकारी हैं उनके साथ करप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है, तो इस समस्या से सर कैसे पार पाएंगे? नहीं, एक ही मात्र रास्ता है। आज हम टेलीफोन का पहले कनेक्शन लेने जाते थे तो भ्रष्टाचार से गुजरते थे। ओपन एक्सचेंज में मिल रहा है, सब जगह ला रहे हैं, तो ओपन कर देना कि भाई जितने भी, जहाँ पर भी सरकार के भ्रष्टाचार के नियम है, वहाँ बहुत सारी एजेंसी लगा दें। आज मोबाइल में तो हम नहीं कहते कहीं करप्शन है, तो इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसियाँ थर्ड पार्टी खड़ी कर देंगे, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा।
एक छोटा सा सर आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे, व्यापारियों को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे, एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे संगठन की तरफ से? बस यही है कि समय सब गुजर जाता है, फिर दोबारा सूरज निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों को बहुत ही कठिनतम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम अपनी मेहनत के बल पर, अपनी ताकत के बल पे पुनः अच्छे से दोबारा कामयाब होंगे, ये मेरा सोचना है। सर, कामयाब होने की आपने बात की, इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को सर हवाई मार्गों से भी जोड़ा जा रहा है, ऐसे में उद्यमियों को क्या कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज बॉम्बे वाले चैनपुर आना चाहते थे, वो बरेली आ रहे हैं और उन्होंने अपने सितंबर की टिकट बुक कराई हैं। पहले वो बॉम्बे से लखनऊ आते, लखनऊ से चैनपुर आते, बड़ा लंबा रास्ता था। चीज़ें फ़र्क पड़ रही है, काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ का। उद्योग पर अच्छा फ़र्क पड़ेगा, जितना भी हवाई मार्ग से जुड़ेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी लेकर भी कुछ इससे होगा? फ़र्क पड़ना चाहिए। बाहर के लोग जो आने में कतराते थे, रोड से गुजरना नहीं चाहते थे, फ़र्क पड़ना चाहिए उन चीज़ों का। लेकिन सरकार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर एक्सपोर्टर को थोड़ा बहुत सुविधा अगर बेहतर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा एक्सपोर्ट हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके की समस्याएं इस समय उद्यमी फेस कर रहा है, उस समस्याओं को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और आखिरकार जो ये एक लंबा माहौल जो सरकार बना रही है, उसको कहीं ना कहीं पार पाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, भारत खबर, लखनऊ।